दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल भारत के लोगों का पसंदीदा जंग का मैदान बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साउथ फिल्मों के एक्टर किच्चा सुदीप ने हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा न होने की बात कही तो बॉलीवुड के हीरो अजय देवगन ने ट्विटर पर ही उनकी क्लास लगा दी। लेकिन दोनों सितारों के बीच कोई भी विवाद बढ़ने से पहले ही आपस में सुलह हो गई। मगर सोशल मीडिया पर यह डिबेट शुरू हो गई है कि क्या हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है या नहीं। इसे लेकर देश का संविधान क्या कहता है और किस भाषा को राष्ट्रभाषा होने की आधिकारिक मान्यता है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है देश की राष्ट्रभाषा। वैसे इस विषय पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, लेकिन अब आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। छोटा चैनल है, सपोर्ट करेंगे तो ग्रोथ जल्दी होगी। चलिए चलते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, मगर आधिकारिक भाषा है, जो कि अलग अलग राज्यों के अनुसार कुछ अलग भाषाओं को आधिकारिक तौर पर संविधान द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति है। जैसे कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम और इसी तरह से हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी गई है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी और इंग्लिश है। आइए आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपने पासपोर्ट पर देखा होगा कि पासपोर्ट धारक किसी भी राज्य का हो, लेकिन उसके पासपोर्ट पर हिंदी और इंग्लिश में सारा कुछ लिखा होगा। लेकिन वहीं अगर आप आधार कार्ड पर देखें तो उसमें राज्य के आधिकारिक भाषा के अनुसार लिखा होगा। जैसे कि अगर आपका आधार कार्ड कोलकाता का है तो उसमें बांग्ला और इंग्लिश में लिखा होगा। वहीं अगर आपका आधार कार्ड पंजाब का होगा तो उसमें पंजाबी और इंग्लिश में लिखा होगा। अगर आपका आधार कार्ड यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का होगा तो हिंदी में लिखा होगा। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि भैया, अगर भारत की कोई राष्ट्रभाषा होती तो उसे हर राज्य में इस्तेमाल किया जाता, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं है। भारत एक विविधताओं वाला देश है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ अनेक भाषाएं और बोलियाँ बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। ऐसे में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं दिया गया है। भारत की एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी है, मगर बात करें अगर दक्षिण भारत की तो बड़ी संख्या में लोग हिंदी न ही बोलते हैं और ना ही समझ पाते हैं, और ना ही सभी को एक राष्ट्रभाषा सीखने और बोलने की कोई बाध्यता है। लेकिन फिर भी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी विभिन्नताओं के चलते भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, मगर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए एक भाषाई आधार बनाने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। इसके बाद 1953 से राजभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाने लगा। लेकिन हाँ, एक और सवाल का जवाब आपको बताना चाहूँगा कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में भी फ़र्क है। मातृभाषा वह भाषा है जो हम जन्म के साथ सीखते हैं, जहाँ हम पैदा होते हैं। वहीं बोली जाने वाली भाषा खुद ही सीख जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो जो भाषा हम जन्म के बाद सबसे पहले सीखते हैं उसे ही अपनी मातृभाषा मानते हैं।